ये कहानी है अहिल्याबाई होलकर और श्री काशी विश्वनाथ की। इसी कहानी में मोदी जी और श्री काशी विश्वनाथ धाम के विरोध का रहस्य भी छिपा हुआ है। विरोध केवल मोदी जी का नहीं और विरोध पहली बार ही हो रहा है ऐसा भी नहीं। विरोध तो श्रीमंत मल्हार राव होलकर और मातोश्री अहिल्याबाई होलकर का भी हुआ था। बुरा लग सकता है लेकिन आज लिखना आवश्यक है कि 1735 में बाजीराव पेशवा की मां राधाबाई तीर्थ यात्रा पर काशी आई। उनके लौटने के पश्चात काशी के कलंक को मिटा देने के संकल्प के साथ पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हार राव होलकर 1742 में गंगा के मैदानों में आगे बढ़े। उस समय पेशवाओं की विजय पताका चहुं ओर लहरा रही थी। काशी विश्वनाथ के मंदिर की मुक्ति सुनिश्चित थी। 27 जून 1742 को मल्हार राव होलकर जौनपुर तक जा चुके थे। उस समय काशी के कुछ तथाकथित प्रतिष्ठित लोग उनके पास पहुंच गए और कहा, आप तो मस्जिद को तोड़ देंगे लेकिन आपके चले जाने के बाद मुसलमानों से हमारी रक्षा कौन करेगा। इस तरह बाबा की मुक्ति की बजाय स्वयं की सुरक्षा को ऊपर रखने वाले काशी के कुछ धूर्तों ने उन्हें वापस लौटा दिया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना होती रह गई। मल्हार राव होलकर लौट तो है लेकिन उनके मन में कसक बनी रही। वही कसक और पीड़ा श्रीमंत मल्हार राव होलकर से उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर को भी स्थानांतरित हो गई। अहिल्याबाई के लिए उनके ससुर मल्हार राव होलकर ही प्रेरणा थे, क्योंकि अहिल्याबाई का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ। उनके पिता एक गांव के सरपंच मात्र थे। एक दिन कुमारिका अहिल्या मंदिर में सेवा कर रही थी। भजन गाती और गरीबों को भोजन कराती अहिल्याबाई के उच्च कोटि के संस्कारों को मालवा के अधिपति मल्हार राव होलकर ने देखा। उसी समय उन्होंने तय किया कि अहिल्या की उनके बेटे खांडेराव की पत्नी बनेगी। वर्ष 1733 में अहिल्याबाई का विवाह खांडेराव होलकर से हो गया। अहिल्याबाई की आयु मात्र 8 वर्ष थी। खांडेराव अहिल्याबाई से 2 साल बड़े थे, यानी 10 वर्ष के। सन 1754 में एक युद्ध के दौरान खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई के जीवन में अंधेरा छा गया। अहिल्याबाई सती हो जाना चाहती थी, किंतु मल्हार राव ने अहिल्याबाई को न केवल सती होने से रोका बल्कि मानसिक तौर पर उन्हें मजबूत भी किया। शासन संचालन के सूत्रों को प्रशिक्षण देना, मालवा का शासन संभालने के लिए तैयार किया। 1766 में मल्हार राव के मृत्यु उपरांत अहिल्याबाई होलकर ने मालवा का शासन अपने हाथों में ले लिया। काशी विश्वनाथ का मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर की अमूल्य कीर्ति है। काशी के लिए अहिल्याबाई होलकर का क्या योगदान है, इसे इतिहास का अवलोकन किए बिना नहीं समझा जा सकता। आनंदवन काशी को पहला आघात 1194 में लगा, जब मोहम्मद गोरी के सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ समेत यहाँ के प्रमुख मंदिरों को तोड़ दिया। बाद के कालखंडों में हुसैन शाह सिरकी और सिकंदर लोदी ने काशी विश्वनाथ और काशी के अन्य प्रमुख मंदिरों को भी तोड़ दिया। बार बार काशी का इस्लामिक हमलावर आघात करते रहे, लेकिन शिवनगरी काशी पुनः हिंदू तत्व के अमृत तत्व से संवरती रही। अकबर के कालखंड में काशी के जगत प्रसिद्ध धर्मगुरु पंडित नारायण भट्ट की प्रेरणा से राजा टोडरमल ने 1585 में पुनः काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि इसमें अकबर का कोई योगदान नहीं था। ये बात इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने लेख में कहा कि अभी फिर से लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर के लिए अकबर ने धन दिया, पर यह सच नहीं है। इसी मंदिर को औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 के फरमान से तोड़ दिया। मंदिर के ध्वस्त अवशेषों से ही उस स्थान पर वर्तमान मस्जिद भी खड़ी हुई है। पीछे की तरफ मंदिर का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया ताकि इसे देखकर ग्लानि से हिंदू रोते रहे। काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया गया, लेकिन 1669 में भग्नावशेष एवं स्थान की पूजा चलती रही। मुक्ति के विभिन्न प्रयास भी चलते रहे। मंदिर का पुनर्निर्माण और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना समस्त राजा महाराजाओं और संतों के सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। काशी के तीर्थ पुरोहितों की वहियों से ऐसा ज्ञात होता है कि 1676 में रीवा नरेश महाराजा भाव सिंह तथा बीकानेर के राजकुमार सुजान सिंह काशी आए। इन दोनों राजाओं ने मंदिर निर्माण की पहल तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने विश्वेश्वर के निकट ही शिवलिंगों को स्थापित अवश्य किया। इसी क्रम में मराठों के मंत्री नाना फडणवीस के प्रयास भी असफल रहे। 1750 में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने परिसर की पूरी जमीन खरीदकर विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की योजना बनाई, जो कि परवान नहीं चढ़ी। 7 अगस्त 1770 को महाजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम के मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी किया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। यह योजना पूरी भी नहीं हो पाई। इतने असफल प्रयासों के पश्चात अहिल्याबाई होलकर को सफलता मिली। अहिल्याबाई ने यह करके दिखाया जिसे समस्त हिंदू राजा 111 वर्षों तक भी नहीं कर सके।
अहिल्याबाई के प्रयासों से 1770 से प्रारंभ होकर 1781 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का निर्माण मूल स्थान से दक्षिण की दिशा में थोड़ा हटकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूर्ण हुआ। महारानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के साथ साथ जो भी धार्मिक स्थल भग्नावश में थे उन सभी को शास्त्रीय मर्यादाओं के साथ पुनर्स्थापित भी करवाया। वहां पूजा पाठ नित्य होते रहे, इसकी व्यवस्था भी राजकीय कोष से करवाई गई। किंतु काशी ने उस समय की महारानी का साथ नहीं दिया। शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए महारानी को महाबलेश्वर से पंडितों को बुलवाना पड़ा। मंदिर के लिए नित्य पुजारी को लेकर भी समस्या ही। काशी का कोई ब्राह्मण पुजारी पद पर कार्य करने को तैयार नहीं था, इसलिए काशी विश्वनाथ का पहला पुजारी तारापुर के एक भूमिहार ब्राह्मण को बनाया गया। यह प्रमाण आज भी इंदौर के अभिलेखांक में सुरक्षित है। मल्हार राव को मार्ग से भटकाने वाले और अहिल्याबाई का साथ न देने वाले धूर्तों के वंशज आज भी काशी में है। यही लोग वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे हैं। 294 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई के अधूरे कार्य को बढ़ाया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। नए परिसर में मातोश्री की प्रतिमा स्थापित कर उनकी कीर्ति को सदैव के लिए अक्षय कर दिया गया। 3000 वर्ग फीट में सिमटा मंदिर आज 5 लाख वर्ग फीट के भव्य परिसर में विस्तार ले चुका है। काशी की छाती पर खड़ा हुआ कलंक एक कोने में सिमट चुका है। विश्व के नाथ को गलियों में सिमटा देखकर हृदय में ग्लानि लिए सदियों से रोता हिंदू आज धाम के विस्तारीकरण से प्रफुल्लित है। गजवाए हिंदी का सपना देखने वाले मुगलों के वंशजों को भी अब विश्वनाथ धाम के दरवाजे से ही प्रवेश लेना होगा। यानी हम अपना कार्य कर चुके हैं और हिंदू समाज के सामने ये जिम्मेवारी हमारी थी, जो मोदी जी ने पूरी कर भी दी है।